नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बर्निंग इश्यू पे बात करने जा रहे हैं। भारत में बेरोजगारी क्यों इतनी ज्यादा है? हाँ, ये सच है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी के ज़हन में है। क्या आप जानते हैं कि CMIE के डाटा के हिसाब से 2004 में भारत की बेरोजगारी दर 75% के आसपास थी। ये एक शॉकिंग फिगर है और इस पर हम आज डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्यों बेरोजगारी का यह लेवल इतना हाई हो गया है और इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या हैं। बेरोजगारी के प्रमुख कारण 4-5 मिनट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस बेरोजगारी के पीछे कौन सी वजहें हैं। एक मेजर रीजन जो सबसे पहले हमारे सामने आता है वो है एजुकेशन जॉब मिसमैच। मतलब आजकल स्टूडेंट्स को डिग्रीज तो मिल जाती हैं पर उन्हें वो स्किल्स नहीं मिल पाती जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग पास स्टूडेंट्स डिलीवरी जॉब्स कर रहे हैं। ये सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है क्योंकि ये बताता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में कुछ गैप्स हैं। बिल्कुल। दूसरा मेजर फैक्टर है पॉपुलेशन बूम। हर साल हमारे जॉब मार्केट में नए लोग आते हैं लेकिन रोजगार उतना नहीं बढ़ता। इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा हो रहा है क्योंकि जॉब्स की ग्रोथ पॉपुलेशन के कंपैरिजन में काफी स्लो है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर की स्लो ग्रोथ। बड़े कंपनीज ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, जिसका मतलब है कि कम लोगों की जरूरत पड़ती है। मशीन्स और AI की वजह से भी जॉब्स की कमी हो गई है। हाँ, सही कहा आपने। और एक और चीज है गवर्नमेंट जॉब्स की कमी। सरकारी जॉब्स का नंबर कम होता जा रहा है और जो वैकेंसीज हैं उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी काफी स्लो है। इसका भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है बेरोजगारी पर। और फिर बात करते हैं स्टार्टअप्स और MSMEs को सपोर्ट की कमी। छोटी कंपनीज अगर ग्रो करें तो नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन उनको फंडिंग और सपोर्ट नहीं मिलता। ये एक और बैरियर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में रुकावट डाल रहा है। नतीजे और असर 2-3 मिनट्स। जब बेरोजगारी का प्रेशर बढ़ता है तो इसका असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। यूथ का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन के केसेस ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। जब सपने तुझ जाते हैं तो कई बार लोग अपनी जिंदगी के गोल्स ही लूज कर देते हैं। इसके अलावा हम क्राइम रेट्स में भी बढ़ोतरी देख रहे हैं क्योंकि जब लोगों के पास जॉब नहीं होती तो उनको अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और एक और चीज जो हमने देखी है वो है यूथ का विदेश जाना। जब अपने देश में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो लोग अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए विदेश की तरफ भी रुख करते हैं। ये ट्रेंड भी बढ़ रहा है और इससे देश को भी इकोनॉमिक लॉस होता है। लेकिन एक बात जरूर है, सिचुएशन होपलेस नहीं है। सॉल्यूशंस एंड होप, 2-3 मिनट्स। हाँ, और इस सिचुएशन का सोल्यूशन भी है। सबसे पहला स्टेप है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग का फोकस बढ़ाना। अगर हम अपने यूथ को रेलेवेंट स्किल्स दे पाए तो वो किसी भी जॉब मार्केट में अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना भी जरूरी है। सिर्फ एकेडमिक डिग्रीज से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल स्किल्स भी होना जरूरी है। और MSMEs को टैक्स रिलीफ और फंडिंग देना काफी इम्पैक्टफुल हो सकता है। अगर ये स्मॉल बिजनेसेस ग्रो करते हैं तो नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं और इससे इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। बिल्कुल। और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट देना भी एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हो सकता है। अगर लोग अपने बिजनेस शुरू करते हैं तो वो खुद अपने लिए और दूसरों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। कंक्लूजन 1 मिनट। तो दोस्तों, हमने आज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। बेरोजगारी सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये एक साइलेंट क्राइसिस है। लेकिन अगर सरकार, इंडस्ट्रीज और यूथ मिलकर काम करें तो इस समस्या का हल निकल सकता है।